राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज से आपका दौर शुरू, इतिहास बनेगा, छप्पर फाड़ तरक्की यह होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, इतिहास बनेगा, तरक्की ही तरक्की। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, आपसे एक पैसा फीस नहीं लेते हैं। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। कुंभ राशि, आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज और आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं बुध महाराज। बुध महाराज जो 7 तारीख को अपना नक्षत्र बदल दिए हैं। अभी तक ये गोचर कर रहे थे मूल नक्षत्र में, और मूल नक्षत्र के मालिक होते हैं केतु महाराज। अब ये 7 तारीख से गोचर किए पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में, पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में, और इसके स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। अभी तक बुध महाराज गोचर कर रहे थे केतु के नक्षत्र में। जैसा कि आपको पता है कि केतु एक क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह है, और आपके बैठे कहां हैं? आपके इस घर में, यहां पर बुध महाराज, और यहीं पर ये मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में थे। 7 तारीख को ये आ गए पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र सौम्य ग्रह है और शुक्र शुभ ग्रह है। शुक्र शुभ ग्रह है। 2 शुभ ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों शुभ ग्रह हैं। अभी तक ये क्रूर ग्रह के नक्षत्र में थे, और ज्यों ये इस नक्षत्र का त्याग किए, नक्षत्र को छोड़े, आ गए शुक्र के नक्षत्र में, तुरंत आपके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। इतिहास का आप निर्माण करने जा रहे हैं। छप्पर फाड़ तरक्की मिलेगी। ध्यान से सुने, बात को समझें, और बात जब समझ गए तो काम बन गया। देखिए, यह घर है एकादश भाव। एकादश भाव हमारे डिजायर का होता है, हमारे सपने का होता है, हमारे आय का होता है। बुध हमारा क्या है? व्यापार है। बुध हमारे वाणी है, बुध हमारे बुद्धि है, बुध हमारे बैंक हैं। तो अब ये बुध का यदि परिवर्तन होगा, अच्छे ग्रह के नक्षत्र में गए, तो आपके जीवन में जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त तरक्की होगी। शुक्र को धन माना गया है। शुक्र हमें भोग विलासिता देते हैं, शुक्र हमें वैभव देते हैं, शुक्र हमें अच्छा वस्त्र देते हैं, शुक्र हमें अच्छा भोजन देते हैं, लग्जरी जीवन देते हैं, मान प्रतिष्ठा देते हैं, सोशल मीडिया में हमें फेमस करते हैं, फिल्मों में हमें काम देते हैं, कला के क्षेत्र में हमें तरक्की देते हैं। तो अब शुक्र के नक्षत्र में बुध का आना, और यह घर है आय का, तो आपके आय में जोरदार वृद्धि होगी। आपका आय जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ लीजिए, आज से वह समय शुरू हो गया है। आपका आय बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। जो आपकी योजना अधूरी थी, जो आपका सपना अधूरा था, जो आपका ख्वाब अधूरा था, नहीं पूरा हो पाया, वह ख्वाब आपका पूरा करेंगे शुक्र महाराज। इनके नक्षत्र में बुध का आना इतिहास का निर्माण करना है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस घर में ये हो रहा है। तो ये आय के घर में हो रहा है। यदि आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा। यदि आप बैंक की नौकरी खोज रहे हैं तो आपकी नौकरी लगेगी।
यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रगति होगी, आप फेमस होंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे, आपका आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तरक्की का दौर है ये, तरक्की होगी, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है। जबरदस्त मौका, अचानक से आपको बड़ा लाभ होगा। आज से काउंटडाउन शुरू हो गया, अचानक से सडनली एकाएक आपने पूर्व में कोई मेहनत किया, कोई परिश्रम किया है, उसका फल नहीं मिला था, रिजल्ट नहीं मिला था, वह परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया। आपके संतान का इजाफा होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। आप स्वयं यदि अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में बहुत अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता, आपको लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका भी कारण है, इसका भी लॉजिक है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसा कि हमने बताया शुभ ग्रह है। अब यहां पे दृष्टि बुध महाराज की, और बुध महाराज शुभ ग्रह के नक्षत्र में है। तो आप यह समझ लीजिएगा कि आपके संतान का 101% ग्रोथ होकर रहेगा। यदि आपके संतान की नौकरी नहीं है, कोशिश में है, प्रयास में है, तो यकीन मान लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके संतान का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें नौकरी के लिए भटक रही थी, परेशान है, इंटरव्यू दिए, परीक्षा दिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है, आपका ज्ञान प्रखर हो रहा, आपकी वाणी मधुर हो रही है। तो यदि कहीं इंटरव्यू देना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके सुख सुविधा की वस्तु में वृद्धि होगी, भोग विलासता की वस्तुओं को आप परचेज करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आप अपने लिए कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वह काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा। कोई ना कोई वाहन आप अपने लिए खरीदेंगे, परचेज करेंगे। कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, नहीं काम हो पा रहा था, अब आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है, आप अपने बुद्धि से, अपने वाणी से मामला सॉल्व कर लेंगे, डील कर लेंगे और आप मकान खरीद लेंगे। यानी कि यह समय आपके लिए बेहद चमत्कारी परिणाम देने वाला है। इतिहास का निर्माण करेंगे, तरक्की खूब करेंगे आप। इस समय में गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करेंगे, थोड़ा सा शक्कर का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे, आपके मेल को मैं स्वयं चेक करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।